तो बात करते हैं आज हम प्रीमियर लीग के बारे में। पहले तो हम सॉरी फील करते हैं भैया जो भी एवर्टन के फैंस हैं, क्योंकि हम आज एवर्टन के बारे में बात करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द प्रीमियर लीग फैंस उनको ये मालूम होगा कि एवर्टन को 10 पॉइंट डिडक्शन मिले हैं क्योंकि उन्होंने ब्रीच किए हैं कुछ फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स। जो गार्डियन पे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि एवर्टन 10 पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर ब्रीचिंग दी प्रीमियर लीग्स प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स। PSR नाम का कोई इनका क्लोज होगा, उसको एवर्टन ने ब्रीच किया है, जिसके कारण उसको 10 पॉइंट डिडक्शन मिली है। उसका रिजल्ट क्या हुआ है? अभी एवर्टन सीधा जा गिरी है 19th पैदान पे। टोटल 20 क्लब्स होते हैं हमारे प्रीमियर लीग में, जिसमें जो बॉटम के 3 क्लब्स होते हैं जैसे 18, 19, 20, ये रेलीगेशन जोन होती है ये क्लब्स की। कहने का मतलब जो भी क्लब प्रीमियर लीग के एंड में, सीजन के एंड में 18, 19, 20th नंबर पे होगा, वो रेलीगेट होकर नीचे वाली लीग में चला जाएगा और नीचे के जो टॉप 3 क्लब्स होंगे वो आ जाएंगे सीधा ऊपर प्रीमियर लीग में खेलने के। इसके बहुत बड़े क्या कहते हैं इम्पैक्ट होता है आपके क्लब के ऊपर। क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली पैसे जो पैसा ज़्यादा है प्रीमियर लीग में, तो जो भी क्लब प्रीमियर लीग में रहेगा वो सस्टेनेबिलिटी उस क्लब की ज़्यादा रहेगी। तो एवर्टन के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत की बात क्यों है? क्योंकि उन्होंने अभी अभी शुरू किया हुआ है नया स्टेडियम बनाना अपना, जो कि 1-2 सीज़न के बाद में शायद उनका ओपन होगा। उसके बारे में बाद में वीडियो बना लेंगे। लेकिन अभी दिक्कत क्या होगी कि उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा इनको, जो कि इनका जो स्टेडियम बन रहा है ऊपर से वो सारा पैसा वो अपने ओनर से डिपेंड नहीं कर सकते, उस पर रिलाई नहीं कर सकते भैया ओनर साहब पैसा दे दो हमारा स्टेडियम चल रहा है। एक प्रॉपर उन्होंने पिक्चर बनाई होती है कि क्लब को चलाने के लिए, तो उसको क्लब को मेंटेन रखने के लिए अपना पैसा आने के लिए जो भी है प्रीमियर लीग की टिकट्स महंगी होंगी, उसके जो आपके टीवी के राइट्स महंगे होंगे, आपको बढ़िया बढ़िया क्या कहते हैं स्पॉन्सर मिल जाएंगे, तो काफ़ी तरीके से क्लब को एक पैसा आता है। लेकिन इसके कारण क्या होगा कि एवर्टन को पूरा ही सीजन सिर्फ रेलीगेशन से बचने के ही गेम खेलनी होगी। अभी क्या इससे एवर्टन रेलीगेशन में खतरे में आ गई है? मेरा मानना है कि वो रेलीगेशन के खतरे में नहीं है। ऑब्वियसली वो इस समय 19 नंबर पे, उसके पॉइंट सीधा 4 आ गए हैं, 14 से 4 10 पॉइंट डिडक्शन, और वो इस समय लेवल पे है जो बॉटम रैंक है 20th पे बर्नली के साथ। उसके ऊपर जो है शेफील्ड यूनाइटेड है, उसके पास 5 पॉइंट है। उसके ऊपर ल्यूटन टाउन है, उसके पास 6 पॉइंट है। और उसके ऊपर बॉर्नमाउथ है, AFC बॉर्नमाउथ है, जिसके पास 9 पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया 16, 17, 18, 19, 20th रैंक वाले जो क्लब्स हैं। तो इसमें एवर्टन का डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि एवर्टन के पास इतना एक मैनेजर बढ़िया है और उसके बाद प्लेयर भी बढ़िया है, वो किसी तरह कोप कर लेंगे इससे ऊपर निकलने के लिए। लेकिन जो उनका टारगेट था टॉप 10 में आने का, वो भूल जाए। अब वो वहाँ तक पहुँचना मेरे को नहीं लग रहा है कि ऊपर वाले क्लब अलाउ करेंगे उनको पहुँचना वहाँ का। लेकिन अभी सिर्फ उनका अगेन तीसरा सीजन लगातार उनका जो होगा मेरे ख्याल से, ये पहले भी 2 सीजन वो रेलीगेशन से बचने के गेम खेल रहे थे। इस सीजन में भी उनको लगता है ये गेम खेलनी होगी, रेलीगेशन से बचा जाए। तो अब बात करते हैं हम कि एवर्टन को डरने की जरूरत क्यों नहीं है। क्योंकि उसके ऊपर जो क्लब है शेफील्ड यूनाइटेड, ल्यूटन टाउन, ये दोनों क्लब हैं जो खास करके ये इनके पॉइंट है 6 और 5। कहने का मतलब इनसे ऊपर सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर है इनसे। तो एक भी मैच इनके साथ जब भी हुआ तो वो 90% का चांसेस है कि एवर्टन जीत जाएगी, तो एवर्टन ऑब्वियसली ऊपर चली जाएगी। ल्यूटन टाउन बहुत बेकार खेल रही है, अभी अभी क्लब ऊपर आया है नीचे से, तो प्रीमियर लीग काफ़ी समय बाद खेल रही है, ट्राई कर रहे हैं अपने आप को अडाप्ट करने के लिए। लेकिन प्रीमियर लीग की सबसे बढ़िया बात और सबसे हार्श बात यही होती है, हार्श नए क्लब्स के लिए, बढ़िया फैंस के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव आपको मालूम है कितने बढ़िया कॉम्पिटिटिव ये लीग है। ले हार्श इसलिए क्योंकि जो नए क्लब्स आते हैं उनको मौका नहीं मिलता है, यहाँ अडाप्ट करने का मौका नहीं देंगे। भैया अडाप्ट करना है तो आपको 39 मैचेस के बीच में अडाप्ट कर, और उसके पहले और उसके बाद वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर तो भैया आप फिर रेलीगेट हो जाएंगे। तो दोबारा चांस मिलेगा नहीं मिलेगा डिपेंड करता है कि वो नीचे वाले जो क्लब्स हैं वो भी पूरे जद्दोजहद में लगे होते हैं कि भैया हमें ऊपर आना प्रीमियर लीग में खेलने के लिए। तो एक बार आप ड्रॉप करके नीचे चले गए तो इतना इजी नहीं है कि आप नेक्स्ट सीजन को वापस ऊपर आ सको प्रीमियर लीग में। लेकिन हम सबको मालूम है कि जो भी प्रीमियर लीग के फैन हैं उन्हें हमें मालूम है कि ये 2 क्लब्स हैं हमारे लीग में जो अंधाधुंध पैसा उड़ा रहे हैं, अंधाधुंध पैसा। जैसे एक तो ऑयल क्लब जिसे बोलते हैं मैनचेस्टर सिटी, सॉरी मैं उसको ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि उसके ओनर्स जो हैं वो ऑब्वियसली अरेबियन बेस हैं, तो उनके पास ऑयल मनी है, काफ़ी सारा फाइनेंशियल क्या कहते हैं ताकत है पीछे से।
तो वो क्लब अंधाधुंध पैसा खर्च किया उसने क्लब ने, और क्या बढ़िया बढ़िया प्लेयर लिए, और हमें मालूम है कि वो टॉप पे है। टॉप पे सिर्फ पैसे के कारण नहीं है, टॉप पे ऑब्वियसली उसके पास अच्छे प्लेयर है, उसका जो मैनेजर है पेप ग्वार्डियोला, उसकी बात तो बाद में करेंगे भैया। मैनचेस्टर सिटी के बारे में दोबारा कहीं और बात करेंगे। तो दूसरा क्लब है चेल्सी, जिसने भी अंधाधुंध पैसा उड़ाया, खास करके उसके जो लास्ट जो उसका रशियन जो ओनर था एब्रानविच, ऐसे कुछ नाम था उसका, तो उसने काफ़ी पैसा लगाया था चेल्सी पे। तो चेल्सी के पास भी फाइनेंशियल पावर बढ़िया थी। तो हम हमारे जैसे लोग जो दूसरे क्लब्स को फॉलो करते थे, छोटे क्लब्स को, हम सोच रहे हैं कि भैया कहाँ गया वो फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल, कहाँ कहाँ हम तो भैया हम तो दब जाएंगे अगर ऐसा पैसा आने लग पड़ा तो ये लीग में कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो क्या आपने देखा ये पिछले 2-3 सीजन में तो जो सिटी है उसने तो बुरा हाल किया होगा लीग का। हमें तो मालूम है कि सिटी भैया ये जीतेगी लीग, ऐसा हाल बन गया है। ये हाल क्या कि कौन सी लीग का होता था ये हाल होता था ज़्यादातर। एक तो लीग वन जो है हमारी पीएसजी, वहाँ वही जीतेगी फ्रांस की लीग। दूसरा जो हमारी ये बायर्न म्यूनिख, वो जीतेगी अपनी लीग। और तीसरा ये है कि ला लीगा, इसमें 2 क्लब्स का मालूम है, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जीतेगी भैया लीग। तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, वहाँ में मालूम है कि वहाँ पे 2-4 क्लब्स हैं जो सुप्रीम क्लब्स हैं, वही जीतेंगे। प्रीमियर लीग में बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे 6-7-8 क्लब ऐसे हैं, तो खास करके 6 टॉप 6 जो क्लब्स हैं वो ऐसे हैं कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो वो कंपटीशन मेंटेन कर रखने के लिए, वो फेयर प्ले मेंटेन रखने के लिए, वो फैन बेस मेंटेन रखने के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैनचेस्टर सिटी को लगातार वो रूल करने दें, और वो रूल करें, अपने टैलेंट से रूल करें भैया, बढ़िया खेलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो उन्होंने पैसा लगाया तो ये कुछ क्या कहते हैं प्लेयर कुछ बढ़िया जीन्स आ गए उनमें, ऐसा नहीं है। उन्होंने बढ़िया प्लेयर खरीदे, उनका जो कोच है वो बढ़िया है, लेकिन जो रूल्स वो ब्रेक कर रहे हैं, वो जो रूल्स आपने स्टैब्लिश किए हैं तो वो उसकी सज़ा तो मिलनी होगी ना। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि इन दोनों क्लब्स का क्या होगा जिन्होंने 100 से ऊपर ब्रीच किए हुए हैं पिछले 4-5-6 सीजन से। तो इनके ऊपर 100 से ऊपर केसेस चल रहे हैं फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल के। और हमें ये लग रहा है, काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे हैं, इवन मैं यहाँ से पढ़ रहा था guardian.com से, तो इन्होंने ये बोला है कि जो लॉयर्स हैं खास करके सिटी और चेल्सी के, आफ्टर दिस वर्डिक्ट टू एवर्टन, उनको डरना पड़ेगा। वो इसलिए डरना पड़ेगा भैया, एवर्टन को कोई छोटा सा फेयर प्ले रूल ब्रेक करने पर 10 पॉइंट डिडक्शन मिल गया है, तो हमारा क्या होगा भैया, इन पर खतरा है रेलीगेशन का। अगर ये चीज़ हो गई, सिटी और चेल्सी को रेलीगेट कर दिया गया फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल के कारण, तो तहलका मच जाएगा भैया, सीधी बात है, भाई मज़ा आ जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि मज़ा इसलिए आएगा क्लब रेलीगेट हो गए तो हमारे जैसे क्लब्स को चांस मिल गया ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट इन क्लब्स को जो पैसा खर्चने में बेझिझक पैसा खर्च रहे थे, जो सोचते नहीं थे कि भैया हमें पैसा कहाँ से खर्चना क्या नहीं खर्चना, लूप पुल ढूंढ के वो पैसा अंधाधुंध अपने क्लब्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। 100 मिलियन 150 मिलियन के वो प्लेयर खरीद के लेके आ रहे हैं, उनकी सैलरी क्या अंधाधुंध सैलरी दे रहे हैं वो। तो एटलीस्ट वो जो अनफेयरनेस है टुवर्ड्स दी अदर क्लब्स जिनके पास पैसे वाला मसल मास उतना नहीं है, तो उनको थोड़ा जस्टिफाई लगेगा। उनको लगेगा कि हाँ यार, हम इस लीग में को फॉलो करते हैं, इस लीग के इस क्लब को फॉलो करते हैं, और हम किसी भी क्लब को नहीं फॉलो करते, हम इस लीग को अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो हमें अब थोड़ा अच्छा लगेगा भाई, कंपटीशन थोड़ा जेन्युइन हो गया अभी। एंड टू ऑल द एवर्टन फैंस आउट देयर, मैं ये कहना चाहता हूँ, खौफ मत हारिए, आपको इस सीज़न रेलीगेशन का खतरा नहीं है, क्योंकि जो आपके ऊपर 2-4 क्लब्स हैं ना, वो इतना बढ़िया नहीं खेल रहे हैं, और आप अच्छा खेल रहे हो। आप और मोटिवेशन लेके आइए और अपने क्लब को सपोर्ट कीजिए, और आप रेलीगेशन से बचिए। और नेक्स्ट सीज़न होपफुली, जब आपका नेक्स्ट सीज़न नहीं, शायद 1-2 सीज़न बाद जब भी आपका वो नया स्टेडियम रेडी होगा, तो आप उस स्टेडियम में बढ़िया धूम मचाइए।